अभी हम इसी क्रेविंग के ऊपर ही आज बात करने वाले हैं कि फूड क्रेविंग क्या होती है, कौन कौन सी होती है और उसका क्या सोल्यूशन है। तो फूड क्रेविंग क्या होती है? नॉर्मली देखो, हमें भूख लगती है। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने मेरे को आंसर दिया, क्योंकि आज मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछती रहूंगी, तो इसलिए मुझे पता लगेगा ना कितने अलर्ट होके आप सुन रहे हो मेरी एजुकेशन में। तो फूड क्रेविंग के ऊपर बात करते हुए एक चीज याद रखो कि अगर जो हमें भूख लग रही है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम काम करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए खाना चाहिए होता है, जिससे कि हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है। बट वो एक लिमिट की भूख होती है। बट जो हम बार बार चलते फिरते घूमते फिरते कुछ ना कुछ मुंह में डालते हैं, वो क्या होती है? क्रेविंग होती है। अब वो क्रेविंग होती किस चीज की है, कैसे होती है, उसके ऊपर सबसे पहले, जब आपको क्रेविंग होती है तो आपका क्या होता है, कई बार हमें भूख लगती है इतनी ज्यादा, और कई बार तो ऐसा होता है जब हम खाना नहीं खाते तो हमारा सिर दर्द शुरू हो जाता है ना। हमें नींद अच्छे से नहीं आती, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा कई बार ऐसा भी लगता है, अभी जैसे मैंने पूछा सबको कि आपको क्या क्या खाने की क्रेविंग होती थी, कभी चटपटा खाने का मन करता है, कभी नमकीन खाने का, कभी स्वीट खाने का, कभी ठंडा खाने का, मतलब अलग अलग तरह की क्रेविंग्स होती है। अब वो क्रेविंग्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से। बिकॉज हमारा सारा सिस्टम कहाँ से स्टार्ट है? मस्तिष्क मतलब माइंड से। कि आपको माइंड को एक साइन जाता है कि आपका पेट भर चुका है या नहीं भर चुका। और जब अंदर से वो फीलिंग आती है तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है। और वो फीलिंग कब आती है? जब मोस्टली आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चॉकलेट क्रेविंग। चॉकलेट खाना अच्छा लगता है? और देखो पल्लवी मैडम का सिर पूरी तरह हिल गया। यस मैम, है ना। चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, नो इशू, खा सकते हैं। बट जब हम उसको बार बार खाते हैं तो चॉकलेट खाने से क्या होता है? सबसे पहले तो पेरेंट्स बच्चों को क्या बोलना शुरू कर देते हैं? चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे, है ना। चॉकलेट खाने से क्या हो जाता है? हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? मीठा। बट जब आपको बार बार चॉकलेट खाने का मन करता है तो इट्स मीन आपकी बॉडी के अंदर किस चीज की कमी है? न्यूट्रिशन की कमी है। और वो न्यूट्रिशन कौन से की है? मैग्नीशियम की और कॉपर की। जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम और कॉपर की कमी होती है तो आपको बार बार चॉकलेट की क्रेविंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखो शुगर क्रेविंग। शुगर क्रेविंग क्यों होती है? मोस्टली लोगों को शुगर की क्रेविंग तब होती है जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है। ये कब होता है? जब आप बार बार शुगर खाते हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर से कैल्शियम एज अ यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। और जितना ज्यादा शुगर का इंटेक होगा, आपकी बॉडी कैल्शियम को आपकी बॉडी में से बाहर निकालेगी, और जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी आनी शुरू हो जाएगी और बार बार बॉडी शुगर मांगेगी। क्योंकि शुगर क्या करती है? हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी लाती है, बिकॉज उसके अंदर क्या है? कार्ब्स है। और जब आप चीनी खाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल एकदम इनहांस होता है, बढ़ता है। और दूसरी तरफ आपकी बॉडी इंसुलिन छोड़ती है। और जब आप बार बार शुगर खाते हो तो आपकी बॉडी बार बार इंसुलिन छोड़ना स्टार्ट कर देती है। और जब इंसुलिन की मात्रा एकदम बढ़नी शुरू हो जाती है तो क्या होता है? एक बार ऐसा टाइम आता है कि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और आपकी बॉडी में ये डायबिटीज का चैलेंज, ब्लड शुगर का चैलेंज, ये कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर का इंटेक करते हो। तो शुगर की अगर क्रेविंग बोलूं तो मुझे भी बहुत ज्यादा होती है। मतलब खाना खाया तो उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता था। वो पता चला यहाँ आकर इस कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि मैं पानी ही नहीं पीती थी, क्योंकि मेरा वर्किंग स्टाइल ऐसा था सुबह से लेके शाम तक कि मेरे पास पानी पीने का टाइम ही नहीं होता था। मेरे को ऐसा लगता था काम पड़ा कोई बात नहीं, उठ के जाना पड़ेगा, पानी नहीं पीती। बट अब यहाँ समझ आ गया ना, उठ के जाने की जरूरत नहीं, पानी की बोतल रखो, सोल्यूशन मिल गया। तो उससे क्या हुआ? वो जो शुगर की क्रेविंग थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। उसके बाद अगर नींद की कमी है तब भी शुगर की क्रेविंग होती है, क्योंकि जब आपको नींद की कमी होती है तो आपकी बॉडी के अंदर से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को जो खाना पीना है वो अच्छे से लगता नहीं है। आपकी बॉडी उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती, और जिसकी वजह से हमें बार बार
इस मीठा खाने की क्रेविंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो सॉल्ट क्रेविंग, नमक की क्रेविंग क्या होती है। जिन लोगों को नमक की क्रेविंग होती है ना, उन लोगों के अंदर क्या होता है, उनके अंदर सोडियम न्यूट्रिशन की कमी होती है और पोटाशियम कहीं ना कहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी लास्ट टाइम ऐसे ही किसी का मैंने सुना था, उनका सोडियम एकदम हाई हो गया, सॉरी लो हो गया था, और पोटाशियम बढ़ गया, जिसकी वजह से उनको क्या हुआ, चक्कर आना शुरू हो गई। हम उन चीजों को, कई बार क्या होता है जब डॉक्टर बोलते हैं ना आपका बीपी बढ़ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, आप नमक खाना बंद कर देते हो, और जब आप बिल्कुल नमक खाना बंद कर देते हो तो आपकी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है, और जब सोडियम की कमी होती है तो क्या होता है, बॉडी बिल्कुल लथार्थ फील करती है, एनर्जेटिक फील नहीं करती, और उसकी वजह से शरीर में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो सॉल्ट की क्रेविंग होती है ना, ये उन लोगों को ज्यादा होती है जो एकदम नमक छोड़ते हैं, उसके बाद उनको बार बार लगता है कि कुछ नमक वाली चीज खाए, तो उसकी वजह से भी। उसके बाद शरीर में डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, पानी की कमी कैसे होती है, अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज की जरा सीधे बैठो, जरा सोना नहीं है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, टॉपिक चेंज कर दे थोड़ा सा, कर दे, फिर थोड़ा सा गर्दन को ऐसे ऐसे करो, नहीं आ रही फिर ऐसे ऐसे करो, करो करो करो, वेरी गुड। ये एक्टिविटी जरूरी है ना, कि नींद नहीं आनी चाहिए हमारी क्लब में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट, अभी हाइड्रेट, मतलब मैं बता रही थी पानी की कमी कैसे होती है। अभी आपने वर्कआउट किया, स्वेटिंग हुई सबको, हुई। अब पानी कहाँ से, आईज में से भी निकलता है, अभी मैं बोल रही हूँ, मुंह में से भी हमारे एक स्लाइवा बनता है जिसके थ्रू वाटर का जो है वो बाहर निकलता है पानी, सेम कई बार कानों में से भी होता है, मतलब हर तरीके से पानी हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है, और 60 to 70% बॉडी हमारी पानी की बनी। तो जब 60 to 70% पानी की बनी है और पानी निकलेगा, तो वो बार बार रिपीट पानी चाहिए हमारी बॉडी को। आप लोगों को जब न्यूट्रिशन दिया गया, डाइट प्लान दिया गया, तो सबसे पहले क्या बताया गया कि 20 kg वेट के ऊपर 1 लीटर पानी पीना है। अगर 60 kg वेट है तो 3 लीटर, 80 kg है तो 4 लीटर, बट अगर 100+ है तो तब भी एक लिमिट, ऐसा नहीं है 100+ है तो 6 लीटर 7 लीटर पीना है, नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में भी पानी हमारी बॉडी को नुकसान करता है। तो जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग जो आपके कोचिज ने आपको बताया, वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कमी पूरी होती है, शुगर की कमी पूरी होनी शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ अगर पानी की कमी है तो चीनी और नमक का घोल, मोस्टली डॉक्टर यही चीज बोलते हैं ना जब पानी की कमी होती है, बिकॉज उस दौरान क्या होता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ये चीजें, बट ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, जिससे कि हमारी, और इसके साथ अभी सोल्यूशन भी दूंगी दो चार आपको। जंक फूड, जैसे कि अभी अर्शिया ने बताया पिज्जा खाने का मन करता था, है ना, वो जंक फूड खाने का मन क्यों करता था, क्या रीजन था, उसका मेन रीजन था कि आपकी बॉडी में सल्फर की कमी है, सल्फर न्यूट्रिशन की कमी है, जिसकी वजह से आपको ये क्रेविंग बार बार होती थी। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, ठीक है, मेडिटेशन अच्छी करनी है, ताकि आपका माइंड अलर्ट रहे, क्योंकि सारे साइन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, माइंड से। तो हमें एक्सरसाइज और मेडिटेशन को जो है वो ऐड करना है, बिकॉज ये कमी कब होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर थायराइड लेवल इम्बैलेंस होने शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी का कई बार लोगों का थायराइड एकदम अप होता है, वो क्यों होता है, स्ट्रेस की वजह से या उनके खाने पीने की वजह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक लास्ट नॉट लीस्ट, आइस की क्रेविंग। कई बार ठंडी ठंडी चीजें खाने का बार बार मन करता है ना, कई बार बर्फ खाने का मन करता है, तो वो किस वजह से होता है, वो होता है जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है। जब आयरन की कमी होती है तो उस दौरान आपको बार बार ठंडी चीजें खाने का मन करता है, तो उस दौरान आप क्या ऐड कर सकते हो अपने खाने में, पालक, चुकंदर, ड्राई फ्रूट, दाल, ये चीजों को ऐड करो, जिससे कि आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा पूरी हो सके। तो अभी थोड़ी सी चीजें मैं आपको और लिखवा रही हूँ, जिससे कि हम इन क्रेविंग को खत्म कर सकते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, फर्स्ट, अच्छी स्लीप, गुड स्लीप, बिकॉज अगर आपकी नींद अच्छी होगी, आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे, एक्टिव होंगे,
आप अच्छे से नेक्स्ट डे के लिए एक्सरसाइज के लिए उठ पाओगे, अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे। आपकी बॉडी के अंदर जितना भी खाना गया है, जो आपने खाना खाया था अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए, वो क्या होगा, एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। और सेकंड, आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न होगी, क्योंकि जब आप जोश के साथ एक्सरसाइज करते हो तो उस दौरान क्या होता है, आपकी कैलोरी बर्न अच्छे से होती है। कई बार क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं ना कि मैम मेरा थोड़ा सा कल तो वेट ठीक था, आज वेट क्यों एकदम बढ़ गया। आप चेक करो, क्या आज आपने उस कैलोरी को अच्छे से बर्न नहीं किया। कल आपने इतने जोश के साथ एक्सरसाइज भी की थी, खाना पीना भी प्रॉपर रखा था, बट आज आपका वेट अगर 1% बढ़ा है, उसका रीजन क्या है कि आपने खाना पीना तो खाया, बट उसको एक्सरसाइज करके या वॉक करके अपनी एनर्जी को यूज करके उस कैलोरी को बर्न नहीं किया, जिसकी वजह से वो खाना आपकी बॉडी के अंदर रह गया। और जब वो बॉडी के अंदर रहा तो मतलब क्या हुआ, वो कैलोरी बर्न नहीं हुई और वो वहीं की वहीं स्टेबल रहेगी, उसकी वजह से वेट गेन होता है। तो जब आप नींद अच्छी करोगे, क्रेविंग खत्म होगी, अगर आप वेट लूज जर्नी में हो तो आपका वेट भी अच्छे से जाएगा। नेक्स्ट लिखो आप, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। स्ट्रेस से रिलीफ रहना है, उसके लिए क्या करना है, हॉबीज थी लाइफ में, ऐसा तो नहीं खत्म हो गई, उसके लिए मेडिटेशन करनी है, योगा करनी है। जो आपकी हॉबी है लाइक डांस, जैसे अभी हम सुबह सुबह अपने माइंड को फ्रेश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या डांस करते हैं, इन चीजों को, अगर सिंगिंग का शौक है तो आधा घंटा अपनी सिंगिंग के लिए सेट करो, अपना डे प्लान करो कि मुझे ये टाइम मेरा है। और जब वो अपने लिए टाइम निकालोगे तो वो स्ट्रेस अपने आप भाग जाएगा और क्रेविंग खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हाई प्रोटीन। क्रेविंग कब होती है, वो जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। अभी जैसे हमने इस न्यूट्रिशन से चेयर्स की है ना, साथ साथ इंजॉय भी करते रहो। अभी देखो मेरा पड़ा हुआ, तो जब न्यूट्रिशन की कमी होती है, प्रोटीन की कमी, फाइबर की कमी, कार्ब्स की कमी, तो तब भी आपको बार बार क्रेविंग होती है। जब आपके शरीर में, अभी मैंने बताया, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, ये सारे क्या है, हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन है। जब इनको अच्छे से खाना मिल जाता है, ये वाला, तो क्या होता है, हमारे शरीर में हेल्दी वे से हर एक चीज में रिस्पॉन्ड आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक हेल्दी न्यूट्रिशन को ऐड ऑन करना है अपने खाने के अंदर, जिससे कि हमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पूरा कर सके। उसके बाद नेक्स्ट, डोंट स्किप फूड। मोस्टली लोग वेट लूज करने के लिए क्या करते हैं, डाइटिंग। डाइटिंग नहीं करनी, क्योंकि डाइटिंग से भी आपकी बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और कहीं ना कहीं फिर आपको बार बार क्रेविंग होती है। क्योंकि डाइटिंग करके आप वेट लूज करते हो, बट थोड़े दिनों बाद क्या होता है, क्योंकि जो चीजें छोड़ी हुई है वो फिर सामने आती है ना, उसकी स्मेल आती है, फ्रेगनेंस आती है, तो वो मन करता है। क्योंकि ये क्रेविंग जो है ना, वो एक फ्रेगनेंस से भी आती है। कोई जैसे आपके साथ साथ, मैंने अभी एप्पल का किया, अगर माइंड की बात बोलूं तो माइंड से मैंने आपको बोला, अगर मैंने सामने एप्पल रखा, आपके माइंड में एप्पल आना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर मैंने पिज्जा की बात की तो आपके माइंड में पिज्जा आना शुरू हो जाएगा, है ना, यही चीज है ना। तो ये सारा कनेक्शन कहाँ से है, यहां से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, मेडिटेशन पार्ट को अटेंड करना है, और उसके साथ साथ अपने खाने को कभी भी स्किप नहीं करना। ठीक है, जितना खाना स्किप करोगे उतना ज्यादा उस चीज की क्रेविंग होगी। उसके बाद कंज्यूम प्लेंटी ऑफ फाइबर। अपने खाने के अंदर फाइबर का इंटेक बढ़ाओ, क्योंकि 30 to 35 ग्राम फाइबर हमें होल डे चाहिए, पूरे दिन में चाहिए। और नॉर्मली खाने में हमें वो फाइबर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे हंगर पे कंट्रोल नहीं होता और हमें बार बार क्रेविंग होती है। और जैसे कि अभी मैंने ये न्यूट्रिशन शेक की बात बोली, इसके बीच में हमारे पास फाइबर कॉम्प्लेक्स आता है, वो अपने कोचिज से पूछिए। उससे क्या होता है कि आपकी भूख भी कंट्रोल में आती है, आपका बॉडी का फाइबर भी पूरा होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है, और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, और आपका वेट लूज भी अच्छे से होता है। बिकॉज जैसे कहते हैं ना, दांतों को साफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रश यूज करते हैं ना, टीथ साफ करने के लिए। तो क्या पेट को साफ करने के लिए कोई ब्रश बना है, नहीं बना ना, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उससे टॉक्सिन्स भी जाते हैं। अब वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। अब उसकी सफाई कौन करेगा, उसकी सफाई फाइबर करेगा।
चाहे आपके खाने के अंदर आपके कोचिज ने आपको सैलेड, फ्रूट, ये चीजें ओट्स ऐड ऑन की हैं, क्या आप 30 से 35 ग्राम फाइबर उनसे पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसीलिए आपने अपने खाने जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर फाइबर कॉम्प्लेक्स को ऐड ऑन करना, जिससे कि आपका फाइबर भी पूरा हो, आपकी क्रेविंग भी खत्म हो और आपका वेट लूज भी अच्छे से हो। एंड उसके बाद लास्ट नॉट लीस्ट, कीप योर सेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी रखो। जितना बिजी रखोगे उतना आपकी क्रेविंग शांत होगी। बिकॉज कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। किस किसने सुना है? किस किसने सुना सुना? हाँ ना, कुछ बताओ बताओ जरा, मैं देखूं। हाँ, जाग रहे जाग रहे, वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब खाली दिमाग शैतान का घर, मतलब या तो उसके अंदर थॉट्स आएंगे अलग अलग, या फिर क्या होगा, फ्री बैठे हैं तो कुछ खा ही ले। क्योंकि जो भूख है ना, ये जो क्रेविंग है, ये बोरियत के कारण भी होती है। जब हम बोर हो रहे होते हैं या हम कोई एंटरटेनमेंट, कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो चाहे घर से खा के भी गए, वहां फिर भी क्या ऑर्डर करते थे, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न आ जाए, इंजॉय करना मूवी देखते हुए, है ना? तो वो क्या है, क्रेविंग। तो इसके लिए हमें अपने आप को बिजी रखना है, ताकि ये क्रेविंग को शांत कर सके। और जब भी क्रेविंग हो, पानी रखो अपने पास। क्योंकि वो क्रेविंग भूख की क्रेविंग नहीं होती है, वो वैसे ही अंदर से एक आपको फीलिंग आती है। तो जब आप पानी पीते हो तो वो क्रेविंग शांत हो जाती है। तो ये आपके वेट लूज में भी हेल्प करती है। तो ये था आज मेरा टॉपिक। आई होप आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो भी आपका गोल है, चाहे वो हेल्थ वाइज है, चाहे वो वेट वाइज है, चाहे वो मेंटल हेल्थ, क्योंकि फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ के ऊपर काम करना है हमें, तो ये आपको हर तरह से हेल्प करेगा आपकी जर्नी को अचीव करवाने में।